हेलो गाइस, अभी 1 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आज किस टॉपिक पे बात करूँ। तो मैं तो न्यूज़ चैनल से न्यूज़ देखती रहती हूँ। तो क्या करा, मैंने कल रात को मैंने डिबेट देखी न्यूज़ की। और मतलब देखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से। मैं बोलती हूँ ना कि कोई चीज़ें हैं तो ऐसी चीज़ें देखो जिससे हमें पता चले कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इनसे माइंड, इंसान का दिमाग और ब्रेन खुलता है मतलब। तो बोलते हैं ना, जैसी चीज़ें देखोगे इंसान का दिमाग वैसे ही चलने लगता है मतलब। तो फिर मैंने कल डिबेट वगैरह देखी, 2 डिबेट देखी मैंने, ठीक है। लेकिन मुझे दोनों दोनों अलग थी, दोनों डिबेट थी, तो मैं उस विषय में बताऊंगी। तो बात चल रही थी हमारे देश के पॉलिटिक्स के विषय में। देखो, पॉलिटिक्स ही चल रही है तो मैं इसी विषय में तो बनाऊंगी ना। क्योंकि यूट्यूब पे जो भी चैनल है अभी प्रेजेंट में तो ये सब चीज़ें चल रही है। और मैंने सुना है कि भाई प्रेजेंट न्यूज़ में ही बनानी चाहिए कोई भी चीज़ हो। और मैं भी कोशिश करती हूँ छोटी मोटी, क्या पता मेरा कोई ब्लॉग चल पड़े। करना चाहिए ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने डिबेट देखी। तो जो हमारी पहले की सरकार थी उसके विषय में डिबेट चल रही थी कि जो उन्होंने इतने साल राज किया, उनकी जो रणनीति थी या पॉलिटी, क्या बोलते हैं उसे, पॉलिसी क्या थी। तो देखो, जो आज की डेट में लोग सोचते हैं ना, वो उन्होंने 60 साल पहले उन पे ये दिमाग था। जो इंसान अंग्रेजों को हैंडल कर सकता है तो उसमें कोई ना कोई टैलेंट तो होगा ना। ये तो देखो कि जिन्होंने अंग्रेजों को रहते हुए राज किया, तो कोई तो बात होगी ना उनके अंदर में कि कैसे राज किया उन्होंने। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी सीखनी होती है ना, तो मैं देखो, भूतकाल में भी जाती हूँ और भविष्य में भी जाती हूँ। तो भविष्य में मैं उनको देखती हूँ जो कि कैसे क्या करते हैं मतलब, और क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए। ब्रेन, दिमाग का काम होता है, सब दिमाग का काम, ठीक है। तो मैं ऐसे अपना दिमाग चलाती रहती हूँ। वैसे कहाँ चलता है मेरा दिमाग, पर मैं सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तिकड़मबाजी सोचती रहती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो क्या करते थे। देखो, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, उतनी तो नहीं है। जैसे मैं देखती रहती हूँ, फ़ोन से ही देख रही हूँ मैं, यूट्यूब से। तो क्या हुआ कि जो शहरों का, उस टाइम पे फ़ोन वगैरह होते नहीं थे उतने, टीवी वगैरह होते नहीं थे। तो जो उस समय की पॉलिटिक्स थी वो अलग थी थोड़ी, ठीक है। और माना जाए तो पॉलिटिक्स दिमाग बहुत था। अगर इंसान दिमाग से चले तो पॉलिटिक्स बहुत ही बेस्ट थी मतलब, कि आराम से अपने मज़े से भी रहो और टेंशन फ्री होकर काम भी चलता रहे। तो ये था मतलब। तो जो हमारे गांव के जो लोग होते थे, जैसे हमारे जो इतने भी लोग हैं, कि ये होता था कि उनकी क्या रणनीति थी, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा बताती हूँ जैसे जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि उन्होंने क्या, जो उनका वोट बैंक था। देखो, एक थे अल्पसंख्यक और एक थे निम्न वर्ग। तो वो उनका वोट बैंक था। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जैसे जो राजपूत कम्युनिटी होती है वो तो हमेशा योद्धाओं के लिए जानी जाती है। तो उन उनमें जो मतलब, क्योंकि उस समय नौकरियां वगैरह लग गई लोगों की, गवर्नमेंट सर्वेंट लग गए, तो कोई टीचर बन गए। तो जो टीचरों का कनेक्ट रहता था वो फैमिली से रहता था, ठीक है। और जो पंडित रहते थे उस समय, जो रणनीति थी, तो पंडितों का कनेक्ट फैमिलियों से रहता था। पूजा पाठ करानी है, क्योंकि हम लोग तो इन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं ना। तो इसलिए जो मतलब जो भी जुड़े हुए थे, बस इस तरीके से उनका जो पॉलिटिक्स थी वो चलती रही इतने सालों तक, जो दिमाग मतलब, और अपना भी टेंशन फ्री होकर रहे। क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसे तरीके से पॉलिसी बनाई थी कि परेशान ना होना पड़े मतलब। क्योंकि देखो, टीचर वगैरह होते वो भी जुड़े हुए रहते हैं फैमिलियों से। तो उस समय फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, माध्यम कुछ नहीं था। तो आउट एरियो में जैसे जैसे होता है गांव देहातों में, तो इंसान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों की, बहुत मानते हैं मतलब, उनकी बातें बहुत मानते हैं। और जैसे हम लोगों में तो क्या होता है कि हम तो पंडितों की बहुत सुनते हैं, क्योंकि जो पंडित होते हैं वो हर वर्ग में जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। उनका ही काम रहता है सब चीज़ों में जाना, त्योहारों में जाना, पूजा पाठ में जाना। तो जैसा वो कह देंगे, हमें बोलते ना पंडितों को मतलब ज्ञान के लिए जाना जाता है उनको, तो उनकी बात सब सुनते थे। तो जैसा उन्होंने कह देना, सबने वैसे ही करना। क्योंकि आज के टाइम पे भी हमारे जो एरिया में है, तो जो जो ये जो पहले की सरकार थी उसका रीज़न ये हुआ बीच में, कि जो बीच में दो चार जो जो सरकार आई बीच में, थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा वो हो गया। और इन्होंने किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, मतलब ये भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये चल क्या रहा है मतलब। क्योंकि जो इनके जो पहले की सरकार थी उसने ऐसा दिमाग लगाया था कि न, सब सही कर रखा था, सेट कर रखा था। तो इसीलिए उन्होंने इतने सालों तक राज किया कि जो उनकी रणनीति थी ना, पॉलिसी, वो बहुत ही दिमाग से करी गई थी। बहुत ही दिमाग लगाया गया था उसमें। बताओ, 60 साल पहले इतना दिमाग था मतलब। कुछ तो बात होगी ना इंसान में कि जो उन्होंने इतना मतलब दिमाग लगाया कि अब परेशान भी नहीं हुआ और सब कुछ अच्छे से चलता रहा। तो अब ये होता है, एक चीज़ तो ये हुई। लेकिन जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, तो जो हमारी प्रेजेंट सरकार के लिए बोलते थे कि ये मतलब पैसे वालों की है मतलब,
लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती थी उस समय कि ये ना गरीब लोगों के लिए नहीं है और ये पैसे वालों के लिए हैं, तो ये चीज़ें डाली जाती थी। तो लोग सोचते थे नहीं नहीं, हमारी तो जो सरकार है यही अच्छी है, और जो वो सरकार है नहीं, वो तो बहुत बड़े लोगों की सरकार है। तो लोग घबराते थे कि नहीं यार, हमने उनको वोट कैसे करें, क्यों करें, मतलब डर जाते थे। लेकिन आज देखो, आज आज लोगों के दिलों में हुए ना, जो बोलते हैं बदलाव आया कि नहीं यार, ये तो हमारे अपने हैं। ये बदलाव आया क्योंकि जो जब इंसान बड़ा रहेगा तो वो सबके लिए मतलब नीचे तक उसकी नज़र पहुंचती है कि नहीं यार, ये भी मेरे ही है मतलब। तो धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ कि नहीं यार, ये चीज़, ये जो सब बातें ये तो गलत हैं। सरकार तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, इतना बदलाव कर रही है, मतलब इतने हाईवे, रोड, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, मतलब कनेक्टिविटी हर चीज़ में आ गए, मेट्रो, ट्रेन, एरोप्लेन, नए नए बस वो बन गए, मतलब हर चीज़ में आ गए। तो लोगों को समझ में आया नहीं है, ये तो हमारे लिए ही सोच रहे हैं, और धीरे धीरे जो उनकी सोच में बदलाव आता चला गया। तो दोनों सरकारों में ये डिफरेंस था। ठीक है। अब ये होता है कि समझने की बात होती है, देखो सबका अपना काम करने का तरीका होता है। तो जो ये वोट बैंक की रणनीति होती है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। देखो, इंसान कोई भी काम होता हो दिमाग से ही होता है। मेरा मानना ये है, अगर पैसा है, बल है और दिमाग है, तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आउट एरिया में तो दिमाग भी हो ना इंसान में, तब भी इंसान अपना जीत तय कर लेता है, मतलब जीत जाता है। तो यही चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखो, मुझे तो इतनी जानकारी है दिल्ली के विषय में भी, उतनी मुझे थोड़ी बहुत ही, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इंसान इस तरीके से चलते थे, मतलब कि इंसानों को चीज़, अब ये होता है कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक, कहाँ पे क्या बोलना है हमें। जैसे अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए, जैसे शुरू होते इलेक्शनों के टाइम पे, तो ऐसा होता है कि तुम जैसी अफवाह उड़ा दो जिधर के लिए माहौल उधर के लिए घूम जाता है मेरा मानना तो यह है कि जो कुछ भी होता है ना, तो आपको पता है कि यहाँ जैसे ये गांव है, तो यहाँ के लोगों का विचारधारा कैसी है, तो वहाँ पर दूसरी बात बोल दो, और जो दूसरी वाली विचारधारा है उसके सामने कुछ अलग बोल दो, कि उनकी मेंटेलिटी समझो कि उनको क्या चीज़ सही लगती है, क्या गलत लगती है। क्योंकि आम लोग जो होती है ना, मतलब जनता उनको ऐसे ही वो करा जाता है कि जैसे उनको, जैसे गांव में होते हैं तो हर हर लोगों के अपने अपने सपोर्टर होते हैं ना, मतलब तो किसको कैसे गुमराह करना, मतलब यही ट्रिक होती है। कई बार पैसा भी, सारा पैसा भी इधर उधर चला जाता है। मैंने खुद देखा गांव में जा जाके, जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। मैंने बोला ना, मुझे कान लगा के सुनने की आदत है, मैं इन चीज़ों में रहती हूँ, मतलब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें। तो मैंने ये डिबेट देखी कल कि मतलब ऐसे ऐसे वो डिस्कशन कर रहे थे, मतलब तो मैं ये सब चीज़ें सुन रही थी बड़े ध्यान से। फिर मैंने एक डिबेट और सुनी। देखो, मैं उस डिबेट के विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको सही से समझ नहीं आई इस डिबेट की। वो जो डिबेट वाले थे ना, उन जो दूसरे नंबर पे मैंने देखी बाद में, पहले तो मुझे ठीक ठाक लगा जो भी मैंने पूरा सुना। फिर वो जो बोल रहे थे ना, वो उन्होंने सही से, मेरे को नहीं लगा कि ठीक से वो पहचान पाए, मतलब वो तो वो था कि अब मैं उस विषय में नहीं बोल सकती भाई, मैं नहीं बोलूँगी। देखो, जो जिसकी जानकारी नहीं है उस विषय में नहीं बोलना चाहिए ना। और जितनी मैं पागल मेंटल हूँ, जितनी मेरी पागल होती है उतनी मैं बोल देती हूँ। ठीक है। अब कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।